के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बीकानेर के काजूवाला इलाके में कोचिंग जा रही दलित छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। भारी आक्रोश के बाद जिला प्रशासन ने मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया। गैंगरेप हत्या मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई। अब तक केस में जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो गैंगरेप हत्याकांड लगातार न्यूज 18 राजस्थान ये पूछ रहा है सवाल कि कौन है शैतान और कहां है शैतान। क्योंकि 5 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी, लेकिन मुख्य आरोपी कब सलाखों के पीछे आएगा और कब दलित छात्रा को न्याय मिलेगा। एक बार फिर बेटी के साथ दरिंदगी राजस्थान में, इसने पूरे न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश को झकझोर कर रख दिया है। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, ये एक ऐसा मामला जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 5 की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन सवाल यही है कि मुख्य आरोपी जिसकी साठगांठ पुलिस तक है, आखिरकार वो कब तक गिरफ्त में आएगा? जी, निश्चित रूप से पिछले लंबे समय से जो है काजूवाला में इस मामले को लेकर गतिरोध चल रहा था और अब जब सहमति बनने के बाद जो है पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें कल न्यायालय में पेश किया गया है और उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। वहीं 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी के पिता ओम प्रकाश है और उसके साथ में जो उसका दोस्त है कपिल बिश्नोई, उसे गिरफ्तार किया गया है और एक अनूप सिंह राजपूत है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और इन तीनों पर यही आरोप है कि इन तीनों ने इसे शरण देने और फरार कराने में इसकी सहायता की है। इसी के तहत इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आरोपी जो मुख्य आरोपी है दिनेश बिश्नोई, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस ने जो इस पर इनाम घोषित किया था उसकी राशि को भी अब बढ़ा दिया गया है। 40,000 का इस पर इनाम रखा गया है और एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को इस एसआईटी में लगाया गया है और उसके साथ कई थाना अधिकारियों को भी जोड़ा गया है। इसकी बार-बार यही दावा पूरे सबूत है दिनेश के खिलाफ। हमने दिखाया था कि इस तरह से जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, उसमें वो साफ तौर पर फुटेज भी नजर आ रहा था जब वो पीड़िता को अस्पताल लेकर पहुंचा था। तो आखिरकार इतनी वक्त क्यों पुलिस को लग रहा है, क्या वजह समझ में आ रही है आपको? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी हमें मिल पा रही है उससे यही माना जा रहा है कि जो ये मुख्य आरोपी है घटना के बाद से जो है वो क्षेत्र छोड़कर बाहर कहीं फरार हो गया है। हालांकि पुलिस की कई सारी टीमें इसके पीछे लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। और जिस तरह के फुटेज जो सामने आए हैं तो उससे तो ये लग ही रहा है कि पुलिस ने उसकी पूरी मिलीभगत की और पुलिस की गाड़ियों में जिस तरह से उसके फोटो है, थाने में जो वो थाने अधिकारी विदाई कार्यक्रम में डांस करता है और हॉस्पिटल तक वो गाड़ी में पुलिस कर्मी के साथ ही पहुंचता है। बिल्कुल विक्रम, जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, दर्शकों तक लगातार न्यूज 18 राजस्थान वो तस्वीरें में पहुंचा रहे और दिखाया था कि किस तरीके से बड़ी साठगांठ जो है मुख्य आरोपी की थी। पीड़िता को अस्पताल तक लेकर पहुंचा था, वहां से भाग निकला था। और देखिए, मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें जो संलिप्तता है वो खुद पुलिस कर्मियों की भी है। और क्या कुछ हुआ है अब तक, जरा एक्शन में देख लीजिए। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 2 साल से ज्यादा समय से जमे पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। 11 पुलिसकर्मियों को खाजूवाला थाने से ट्रांसफर किया गया है। 15 पुलिसकर्मियों को खाजूवाला थाने में लगाया गया है। अब तक खाजूवाला थाने से कुल 18 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ा एक्शन पुलिस विभाग पर। हमारे संवाददाता विक्रम लगातार बने हुए। विक्रम, देखिए, बहुत बड़ा सवालिया निशान पुलिसकर्मियों पर पुलिस पर बना हुआ था, चूंकि 2 पुलिसकर्मी इसमें खुद इन्वॉल्व थे, दिनेश की मदद करते हुए दिखाए गए थे। वीडियो हमने दिखाया था न्यूज 18 राजस्थान पर और आखिरकार अब ये बड़ा एक्शन। बिल्कुल, पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है और उसके इस एक्शन का ही नतीजा है कि जो 2 साल से ज्यादा समय से इस थाने में जमे हुए थे पुलिसकर्मी, उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया है और जो नए पुलिसकर्मी हैं उन्हें यहाँ लगाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की मिलीभगत के आरोप जो लग रहे थे, जिस तरह के फुटेज सामने आए, तो उसको देखते हुए जो जिला पुलिस अधीक्षक है तेजस्विनी गौतम और आईजी ओम प्रकाश हैं, वो काफी नाराज थे और उन्होंने सख्त लहजे में ये कहा था कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसी का ये एक्शन देखने को मिला है कि 11 लोगों को जो हटा दिया गया है। इससे पहले भी जो है 2 लोगों को
सस्पेंड किया गया था, जिसमें से एक आरोपी को बर्खास्त कर दिया गया है सेवा से और उसे अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अगली खबर उदयपुर से है, जहां पर जिले भर में पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक बाकायदा अभियान की शुरुआत कर दी है और इसी के तहत जिले के सभी थाना इलाकों में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अभियान शुरू किया गया। विभिन्न मामलों में वांछित अपराधियों को अभियान के तहत गिरफ्तार भी किया गया। पूर्व में भी उदयपुर पुलिस ने वांछित मामलों में फरार चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया था। एसपी ने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी इसी तरह का एक्शन जारी रहने वाला है। तो देखिए, उदयपुर में अपराधियों की खैर नहीं है, चूंकि यहां पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक बार फिर अभियान की शुरुआत की गई है और बड़ा अभियान पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में छेड़ा गया है। इसमें कई वांछित अपराधियों को पकड़े जाने की भी जानकारी मिल रही है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि इससे पहले भी अपराधियों की गिरफ्तारी इसी अभियान के तहत हुई थी और यहाँ पर साफ तौर पर एसपी का कहना है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी चलते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर उदयपुर में अपराधियों की खैर नहीं है। एक विशेष अभियान अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्जनों अपराधियों को अब तक इस अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहने वाला है। ये क्लियर कर दिया है, ये साफ कर दिया एसपी ने। तो बड़ी खबर उदयपुर से बता रहे कमलेश, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कमलेश, कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई? जी देखिए, बिल्कुल आज सुबह उदयपुर पुलिस की ओर से धरपकड़ अभियान शुरू किया गया। ऐसे में सभी जिले के जो जितने भी थाना है उस थाना क्षेत्रों में लगातार जो कि दबिशें दी गई और जो आदमदन अपराधी है और जो वांछित अपराधी जो चालान शुदा है उनको पकड़ा गया, उनको हिरासत में लिया गया और अभी भी अभियान जारी है। और ये जो संख्या शाम तक स्पष्ट हो पाएगी कि कितनी हो पाएगी, लेकिन बड़ी तादाद में जो है कि आरोपियों को पकड़ा है पुलिस ने और हिरासत में लिया है। जी, आगे भी अभियान जारी रहेगा, साफ तौर पर एसपी का कहना है। ये बताइए, कितनी जगह अभी भी दबिश चल रही है कमलेश? जी देखिए, बिल्कुल उदयपुर जो जिला है पूरे जिले भर में दबिशें चल रही है और उदयपुर जो शहर है, शहर में 10 थाने हैं। इन 10 थानों में सुबह 6 बजे से जो है कि शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अल सुबह से लगातार अभियान चल रहा है, कई जगह रेड डाली जा रही है, जो वांछित अपराधियों उन्हें पकड़ा जा रहा है। वहीं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस की छापेमारी हुई है। बदमाशों के ठिकानों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। हथियार खरीद फरोख्त में शामिल बदमाशों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। अवैध मादक पदार्थों सहित बदमाशों को पकड़े जाने की जानकारी मिल रही है। देखिए, आपने देखा उदयपुर में किस तरीके से लगातार अपराधियों को धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ठीक उसी तर्ज पर श्रीगंगानगर में पुलिस ने रेड मारी है। खासतौर पर जो हथियार खरीद फरोख्त में शामिल बदमाश है उनके ठिकानों पर सुबह से रेड मारी गई है। अवैध मादक पदार्थ और साथ ही बदमाशों को भी पकड़ लिया गया है, इस तरह की जानकारी हम तक पहुंच रही है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खासतौर पर जो हथियार खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व बदमाश हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। तो श्रीगंगानगर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है बदमाशों के खिलाफ। कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी लगातार चल रही है। खास तौर पर जो हथियार खरीदते हैं, बेचते हैं और अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई करते हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से जुड़ गए। अशोक, क्या अपडेट? देखिए, श्री गंगानगर पुलिस की लगभग 65 टीमों के 40 पुलिसकर्मियों के द्वारा अल सुबह अंधेरे में ही दबिश दी गई और बताया जा रहा है कि लगभग अवैध मादक पदार्थों के साथ साथ अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल लोगों के लगभग 150 ठिकानों पर पुलिस के द्वारा एक साथ ही दबिश दी गई, जिसमें तकरीबन 3500 प्रतिबंधित घटक की नशीली टेबलेट जब्त की गई है। साथ ही साथ अवैध हथकढ़ शराब बनाने में काम आने वाले लाहन, जिसकी संख्या लगभग सैकड़ों लीटर बताई जा रही है, उसको भी नष्ट किया गया है। साथ ही साथ कुछ आपराधिक तत्वों को जो कि अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं, उनको भी डिटेन किया गया है। अभी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि पूरे जिले भर में ये कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में कुछ देर बाद जब ये पूरी कार्रवाई कंप्लीट होगी तो एग्जैक्ट कंक्लूजन हमारे सामने आएगा कि कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितनी कार्रवाई सक्सेसफुल रही। जी अशोक, केस में कोई बड़ा नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है और किस तरह के हथियार खरीद फरोख्त में शामिल बदमाश थे, उनके बारे में कुछ जानकारी, किस तरह के हथियार ये सप्लाई करते थे जो इसे जब्त किया गया है? अशोक,
देखिए बंधु, अभी ये जानकारी स्पष्ट होना बाकी है, क्योंकि अभी कार्रवाई प्रोग्रेसिव फेज में है। जब तक ये कार्रवाई ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और भरतपुर से अगली खबर